पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, माँ बहनों, आप सब देख रहे हैं कि कितनी सुंदर बात, जीवन के अनेक बिंदुओं पर हम अपने घर गृहस्थी में, बाल बच्चों के बीच में, ये जीवन गुजर के दौरान क्या आवश्यकता है, जीवन सुधार के परिप्रेक्ष्य में कितनी ज़रूरत है, क्या क्या है सब चीज़ें। कुछ ऐसी समझ की भी ज़रूरत है कि केवल बस धन कमा लो, खा लो, सो लो, बस बाल बच्चों को शादी कर दो, बस इतना है। मोटा मोटी चार छः काम, मोटा मोटी जो लोग ऐसा सोचते हैं, घर में बच्चा होना ज़रूरी है, नहीं होता तो बहुत परेशान हो जाते हैं। धन नहीं है तो भी बच्चा चाहिए, कुछ खाने पीने को नहीं है तो शादी होना भी बहुत ज़रूरी समझते हैं। शादी ना हो तो बीमार हो जाएंगे, भाग जाएंगे, घर खोद डालेंगे, झगड़ा कर लेंगे, बापों को मार डालेंगे। ऐसे ऐसे भी नौजवान हैं, और चाहे नाक कट जाए चाहे लूट जाए, तो इसलिए ज़रूरी हो गया है। तो ये सब ज़रूरी समझते हैं, लेकिन ये सब करके कैसे जिया जाए। शादी करके भी सुकून चाहते हैं ना, बच्चे पैदा करके अच्छा चाहते हैं ना, मेरा बच्चा देवता बने, बढ़िया सेवा करे और आधी जुबान मुझे कुछ ना करे, मेरा इज्जत सम्मान रखे। अब पैदा हो करके लंगड़ा लूला अंधरा चोर बदमाश निकल जाए, शराबी कबाबी जुआड़ी, तो क्या करेंगे? ज़िंदगी भर रोएंगे कि नहीं? बिना बच्चा के रोते हैं, और शायद ऐसा निकल गया तो लातों लात मारता है तो फिर रोने हैं। तो अब ये समझ नहीं है, संस्कार नहीं है, सोच नहीं, तो ये होना ही है। शादी कर दिए, फिर ये परंपरा चल पड़ी। अब नाती पोता खिलाने देखने की आदत है, रहाइश नहीं होता है, तो सारी दुर्गति इसमें सहते हैं। बिना समझ के बच्चा भी परंपरागत सब दुख भोग रहे हैं। तो केवल ये 2 4 6 काम में आप उलझे रहेंगे तो आपकी गृहस्थी स्वर्गी नहीं नरकी रहेगी, और सुखी नहीं आप दुखी रहेंगे। चाहे जितना धनवान हो जाएं, चाहे जितना पढ़ लिख लें, चाहे जितना पदवान हो जाएं, पद पोस्ट पर पहुंच जाएं, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, डिप्टी, थानेदार, और चाहे भक्त भी हो जाएं। ये भी बात बताए देता हूँ, ये भक्ति भी काम नहीं करेगी। आपको ये समझ नहीं अगर आएगी, भक्ति तो करते हैं, देखो इसमें सब अधिकतम लोग भगत ही है। अब कितना शौक से आए हैं बैठने, सबके नज़र विचार में पढ़ रहा हूँ। हड़बड़ी है, मन कहाँ लगता है सत्संग में। तो शांत चित्त से भूख प्यास को भूल करके, सारे काम को भूल करके, जैसे आदमी सो जाता है बड़ा आराम मिलता है, ऐसे और काम कर लेता है। आग लगती है तो सारे काम को भूल जाते हैं कि नहीं? दिखाई देगा। फिर भूख प्यास लगती है क्या उस समय? घर में आग लगी हो, डकैती हो रही हो, तो आप बैठ के बढ़िया थाली में खाएंगे क्या? सोएंगे क्या? अरे भाई, वहाँ तो फिर कपड़ों पहिरे के, नहात हो तो कपड़े पहिरे के भूल जाइयो, जल्दी भागो भाई, बुझाओ, आग लगी है। ऐसे जिंदगी में आग लगी है। सतगुरु कबीर कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सबके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, वैमनस्यता की आग लगी है। उस आग को बुझाने के लिए फिक्र है, धू धू करके आग जल रही है। घर घर जाओ देखो, दिल दिल में देखो, जन जन में देखो, सब दुख से पीड़ित हैं। कोई सुखी है क्या? सब बाल बच्चे वाले हैं, सब शादी वाले हैं, सब कमा खा रहे हैं, घर में हैं, लेकिन सब के अंदर ये सारे मनोविकार जल रहे हैं, पीड़ित हैं, चिंता फिक्र से ग्रसित हैं, एक दूसरे की शिकायत से, निंदा से, बुराई से भरे हुए हैं।
चर्चा तो कर रहे हैं, ज्ञान की बात सब पर कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, हम सबको ऐसी बातों की ज़रूरत है पढ़ाई की, जैसे उस पढ़ाई की आप चिंता करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, रात दिन उसी में पड़े हैं चर्चा में कि पढ़ाई चौपट हो रही है, चौपट हो रही है। अरे यही पढ़ाई चौपट हो रही है। उधर जैसे सरकार और आप खुद उस पढ़ाई को चौपट कर रहे हैं। धन कमाते हैं, शराब पीते हैं, धन कमाते हैं, बीड़ी सिगरेट खाते पीते हैं, धन कमाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, धन कमाते हैं, मुकदमाबाजी करते हैं। सहनशीलता है ही नहीं। थोड़ा सा एक भाई दुष्ट निकल गया, सताने लगा। अब दूसरा भाई भी कहता चल फिर, कहाँ तक चलेगा। वो भी अपना कर्ज लेकर के, उधार लेकर के चला दिया मुकदमा। अब दोनों, अरे भाई एक गधा लात मारे तो तुम थोड़ा बचो, तुम भी लत्ती में लत्ता ना करो, नहीं दोनों गधा हो जाओगे। तो एक तो बुद्धिमानी से बचाने का काट फांस जाने, क्यों कर्ज लेकर के, उधार लेकर के झगड़ा कर रहे हो। मन में सोच लो, ये खून का नाता समझ लो, कोई बात नहीं, चल एक बिस्वा ज़मीन ज़्यादा ही ले ले, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। कल के ज़िंदगी में कभी ख्याल करेगा, तेरे बाल बच्चे भी मेरे सामने सिर झुका देंगे, आंख नहीं मिला सकेंगे। मैंने भाई का हड़प लिया है एक बिस्सा ज़मीन, 10-20-50 हज़ार ले लिया है। सोचो ऐसा और ना लड़ो, फिर मेहनत करो दूसरी जगह, आप लाख रुपए कमा लेंगे। उस थोड़ी सी हानि के बदौलत आप फंस जाएंगे। तो ये मुकदमाबाजी, ये वकील लोग लुटेरा ज़िंदगी भर लूट लेंगे, मुकदमा से छुट्टी नहीं देंगे तुमको। वहाँ न्याय नीति नहीं होता है, वहाँ पैसे कमाए जाते हैं, वहाँ तुम्हारे मन को तोड़ा जाता है, वहाँ न्याय नीति के भरोसे तुम पड़े रहोगे। तो वहाँ तो सब कमाई हो रही है, वो अदालत उसका नाम है। आओ पैसा लाओ, लत्ता हो जाओ, अदालत उसका नाम है। तो इस तरह से सहनशीलता नहीं है तो घर गृहस्थी नरक किए हैं। बच्चों को संस्कार है ही नहीं, शुद्धता सफाई से रहने का नहीं है, खान पान का ठीक से नहीं है, बोलचाल का नहीं। कभी सिखाते हो बच्चों के सामने बैठ के, मीटिंग करते हो कभी? रोज़ ईटिंग और मीटिंग होना चाहिए, एक साथ बैठ करके बच्चों के सामने शुद्धता सफाई, क्या खान पान करना चाहिए, और बैठ करके सुमत संगठन, माता पिता की सेवा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, पति पत्नी में प्रेम, बच्चों के संस्कार, टोले मोहल्ले में कैसे रहा जाए, ज़िंदगी हमारी आगे कैसे सुकून से हम जी सकें। भक्ति धर्म क्या है, इन संतों का क्या महत्व है, साधु कौन है, असाधु कौन है, भक्ति क्या है, कैसी है, कभी सोचते हैं? बस काद साहब भक्त हसन, अकल बुद्धि कुछ नहीं, और बंदगी दंड व शिष्टाचार घर गृहस्थी में कैसा रहा जाए। कहते साहब भगते हैं ना, हमारे बाप दादा भगते हैं साहब, 50 साल से हम भगत हैं, 3-4 पीढ़ी से। अब मुँह देखो तो गोबर हंस भरे हैं, कचड़ा, पान सुपारी, आदमी जैसे लगते नहीं हैं, बकरा जैसे भलभलाते हैं मुँह में पान भर करके। जहाँ मन होता किच से थूक दे, जैसे बाकुला किच से कह दे, कौआ हक दे, तो ऐसे कुछ नहीं आदत है। तो क्या इंसानियत है आखिर, क्या भगत है? तो ऐसे ही सब अपने अपने जोश में जी रहे हैं। भक्ति को तमाकू भाव के भाव में आप समझ रहे हैं क्या? भक्ति ऐसी ऊंची चीज है। इन महापुरुषों ने जीवन की भक्ति किया, देश के भक्ति के लिए देखो बड़े बड़े महापुरुष कुर्बान हो गए, देश प्रेम की, देशभक्ति के लिए, ये समाज भक्ति के लिए। देखो इसमें से कौन नहीं जानता है, कबीर साहब धर्म के क्षेत्र में नहीं, पूरे जीवन के, पूरे समाज के वांग्मय को पर ध्यान दिया है। अंबेडकर साहब का नाम सुने हैं, क्या भक्ति कर रहे थे वो? समाज की भक्ति करके उन्होंने अपने को बलिदान कर दिया। कभी सोचते हैं उनके बारे में? अगर उन्हीं के बारे में सोच लें तो अपने घर गृहस्थी समाज के लिए आप कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप अपने बाल बच्चों को जगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, कमाने खाने का भी ढंग कुछ आ जाएगा। लेकिन नहीं, जोश में सोचते हैं वो गलत है, मैं क्यों ऐसा रहूं, ऐसा सीधा साधा रहूंगा तो बहुत पिछड़ जाऊंगा। तो सोचते रहो ऐसे फिर।
यही प्रतिशोध में जलते रहो, कभी नहीं शांति सुख पाओगे। तो भक्ति एक बहुत बड़ी जीवन को परिवर्तित करने के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ी विद्या है। उसके लिए बस अच्छे अनुशास्ता होने चाहिए, मार्गदर्शक होने चाहिए, संत के रूप में, गुरु के रूप में, जिनको आप मानते हैं कि मैं उनसे मंत्र ले रहा हूँ, सलाह ले रहा हूँ। अपना सिर झुकाओ तो एक अच्छी जगह झुकाओ कि अपने आप झुक जाए श्रद्धा के नाते, ज़बरदस्ती ना, किसी तंत्र मंत्र और डर भय चमत्कार के नाते ना झुकाओ कि किसी ने डरवा दिया कि यहाँ बहुत भला होता है, आओ नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे हो जाएंगे, इसलिए झुकाओ सिर, चाहो इतना दान धर्म करो। इसके नाते कोई कहता है तो ऐसे चमत्कारी बाबाओं से दूर रहो और ठगाओ मत अपने को। लेकिन आप इतना दूर हो जाते हैं संत महात्माओं से कि गलत को तो छोड़ ही देते हैं, अच्छे लोगों को भी छोड़ के बैठ जाते हैं। जैसे कोई एक नाली है, अब 1 मीटर की नाली है, कीचड़ काचड़ है उसमें, अब आप डांकना चाहते हैं, डांकना अच्छी चीज़ है ना, लात उसमें धर दें, डूब जाएं तो ठीक नहीं, तो डांकना ठीक है। तो अब 2 आदमी थे, एक तो छलांग लगाया, इतना ज़ोर से छलांग लगाया कि 5 मीटर कूदा, और जैसे कूदा तो बढ़िया खड़ंजा रहा है, वह में गिरा, मुँह भरा, दांतों टूट गए, गोड़वो टूट गए। और एक तो उछला तो ऐसा उछला कि गद्द से आधे मीटर में गिरा, घस से हुई कीचड़ में पड़ रहा। तो कैसे कूदना चाहिए? इतना जोर से कूदो कि गोड़े हाथ टूट जाए, और इतना कम कूदो कि गड्ढे में गिर जाओ, ऐसा नहीं। इतना संतुलन बना के कूदो कि उस पार जाके गिरो और कहीं लगे भी ना, नाली पार हो जाओ। तो ऐसे ही आप इतना अंदाज़ा लगा लें, गलत को छोड़ो, साथ साथ अच्छा को पकड़े रहो, नहीं आपका विनाश हो जाएगा, किसी लायक नहीं रह जाओगे फिर। गलत को छोड़ो, त्याग और ग्रहण की शक्ति को जानो, कितना त्याग करना है, कितना ग्रहण करना है, धर्म परमार्थ क्या है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझो। देखो आप सब लोग हमारे बहुत प्यारे लोग हो, इसमें से अधिकतम भक्त लोग हैं, किसी भी मत पंथ के भगत हों, वैष्णव हों, जय गुरुदेव के हों, निरंकारी हों, राधा स्वामी के हों, कबीर पंथ के किसी मत पंथ के हों, पारखी भगत हों, सबको चाहिए कि अंधविश्वास मुक्त बनो और सफाई स्वच्छता से रहो, संतों के विवेकियों के प्रेमी बनो। कहीं अच्छी बात हो करके हो रही हो, वहाँ बैठ जाओ शांति से, और अपने बच्चों को भी ले जाओ जो समझदार बच्चे हैं। ये माताएं बहनें भी जा कर के बैठे सुने, ये घर गृहस्थी की लक्ष्मी कही जाती हैं। अगर ये लोग ठीक ठाक रहें तो घर हमारा स्वर्ग हो सकता है, बच्चे अच्छे हो सकते हैं, संस्कारी हो सकते हैं। केवल पुरुष ही भर नहीं, वो तो जाएगा इधर उधर, वो कहे क्या बताऊं, मैं तो समाज में रहता हूं, अब तम्बाकू तो खाऊंगा। और तुम्हें कौन मजबूरी है भाई, तुम्हारे कोनो कंपटीशन हो तो तुम खावा करो। तो सब लोग इस तरह से खान पान से सुधरो, दुर्व्यसन से सुधरो और अंधविश्वास से सुधरो। कहीं भी भूत भवानी मंदिर, गंगा गढ़ही, तीर्थ मूर्त, अयोध्या धाम और हरिद्वार चित्रकूट सगल भाग भाग के माथा पच्ची न करो। अपने तन मन धन को इतना कमज़ोर मत बनाओ। थोड़ा मोड़ा पढ़े हो तो ग्रंथ पढ़ो। और आजकल देखो मोबाइल का सिस्टम, अच्छे विचार हैं विचारवानों के, वो में गड़बड़ी है, रात दिन उसमें सड़ियल बातें भी आती हैं, लेकिन अच्छी बातें भी हैं। जैसे समाज में अच्छे लोग भी हैं, गंदे लोग भी हैं, किताबों में अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। छांटने की और खोजने की आदत बनाओ, नहीं तो जैसे भूसी और चावल लगा रहा था, अब कूटे का फटके की आदत नहीं तो धनवे फाँक ले हो तो गले में अटक जाई और फिर हुचके लगी हो। तो का कूट के पछोर के चावल खावा जाते बढ़िया बढ़िया। ऐसे हर जगह कुछ अच्छी चीज़ बेराने की, खोजने की, फटकने पछोर के लेने की आदत रखो। जहाँ गलत हो वहाँ से भागो। संगत की जय साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। इसलिए अच्छी संगत में रहो। देखो ये साधु संगत, सद्गुरु कबीर अच्छी संगत के लिए कहते हैं। ये सत्संग अच्छी संगति है। अच्छे लोगों के पास, बूढ़े बुजुर्गों के पास, ज्ञानियों के पास बैठना अच्छी संगत है।
अच्छी बात मोबाइल से सुनना अच्छी संगति है, अकेले में बैठ करके अच्छी बात सोचना अच्छी संगति है। जहाँ जहाँ अच्छी संगत, अगर आपके बाप और भाई भी शराबी कबाबी लड़ाकू झगड़ेलू क्रोधी हैं तो ये गलत संगति है। आप उनकी संगत में बाप बेटे के नाते रख करके भी बाप आपका डुबाएगा, क्योंकि गलत संगत में आपका जन्म हो गया है। इसलिए अगर समझदार हो तो ऐसे पिता से भी बचना चाहिए और कहना चाहिए कि पिताजी आप गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। पिता के नाते हम सेवा सम्मान करते हैं, लेकिन आप गड़बड़ी करेंगे तो हम साथ छोड़ देंगे। तो बहुत पिता पिता कहा करके ऐसे शराबी कबाबी जुआड़ी पिताओं के चक्कर में भी अपना विनाश न करिए। असमझदार बच्चे उनसे दूर हटिए। ऐसे मूर्खापन पिता की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पिता नहीं है वो, ऐसे कोई माँ है असहनशील गलत आचरण की कोई माँ है, ऐसे माँ के चक्कर में पड़ करके अपना विनाश मत करिए। और ऐसे कोई पति है, पति नहीं मानता है, 1000 बार पत्नी समझाती है, तो ऐसे पति के से उदास हो जाइए, अलग हो जाइए। तो कुछ करना ही पड़ेगा उसके लिए। फिर ऐसे कोई पत्नी बदतमीजी करती है, नहीं मानती है, तो उसका साथ छोड़ने की ज़रूरत है। समझाओ, भरसक समझाओ, प्रयास करो, ये इंसानियत का जीवन है, मेहनत करो। नहीं मानते हैं तो उसके दूसरा उपाय लगाओ। इसलिए हमें जागने की ज़रूरत है, समाज सुधारने की ज़रूरत है, अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत है। और ये सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा आखिर। इसलिए बंधुओं, जागो और जगाओ। सदगुरु कबीर अपने ज़माने में ये सब काम करके आज तक अपना ये जो फुहारा छोड़ दिए हैं, जो संदेशा छोड़ दिए हैं, इसी में बड़े बड़े इंसान हुए। आज जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत की जो नींव है, ऐसे महापुरुषों की देन है और उन्हीं सब की देन है। इसलिए ऐसे महापुरुषों के संदेशों में चल करके अपने जीवन को बढ़िया व्यवस्थित बनाएं, सुंदर बनाएं, घर में सुख शांति से हंसी खुशी का जीवन जिएं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा आयोजन करके सबकी सेवा का जो आप सब अवसर निकाले हैं, तो आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। आगे आएं और